ठीक है जी। चलिए, सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, या फिर एंड में बताता हूं, है ना। लास्ट में आप मुझे याद दिलाना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ। किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम है, support@winners institute.in पर मेल करिए। कृपया करके लाइव क्लास में आप बताएंगे तो भी आप समझें इस बात को कि अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और वो मेरे हाथ में नहीं है, वो टेक्निकल टीम को आप बताइए, वो सॉल्व करेंगे। हम्म। अच्छा, विनर्स ऐप घर बन गया है, बहुत अच्छी बात है नीलू। फिट एंड फाइन। चलिए, एंड में बताते हैं ना। आ जाओ जरा इधर। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आपने इस सवाल को करने की जरूर कोशिश की होगी। ठीक है। बिल्कुल जी। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद आपका एडवांस मैथ्स स्टार्ट होगा। सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम रहेगा, संख्या पद्धति, है ना जी। चलिए, एबीसी ने अपनी पूंजी 1:4 के रेशो में इन्वेस्ट किया, एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने जितना पैसा लगाया था उसका आधा अधिक भाग बी ने अपना पूंजी के बराबर करा। सी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। देखो भाई क्या होता है। हम लिख लेते हैं यहां पे ए, बी और सी। कल मैंने आपसे कहा था कि जो रेशो में रेशो दिया रहता है, हम उसी को मान सकते हैं कि यही पैसा उन्होंने लगाया। चाहो तो आप उसे 100, 200, 300, 400 भी मान लो तो चलेगा। इसने एक लगाया, इसने दो लगाया, इसने चार लगाया, सब कुछ ठीक चला। 6 महीने तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, है ना। तो 6 महीने तक सब कुछ ठीक चला, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपको हमेशा प्लस लगाना है, जो हमने बताया था, है ना। 6 महीने बाद अपने ए ने अपना पैसा आधा कर दिया। अगर उसने अपना पैसा आधा कर दिया, मतलब 1 रुपए को उसने 50 पैसे कर दिया, है ना। बी ने जितना पैसा था उतना ही पैसा और लगाया, जितना था उतना ही और लगाया। 2 था तो 2 रुपए और लगा के 4 रुपए कर दिए। और इसने 1/4 निकाल लिया। 4 का 1/4 का मतलब होता है 1 रुपए निकालना। 1 रुपए निकाल लिया तो कितना बचाएगा? बचाएगा ये 3 बचाएगा। और पूरे साल भर का क्वेश्चन है, तो देखो 6 महीने बीत गए हैं, तो बचे भी हमारे पास 6 महीने हैं। तो हम सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी? सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा? 3। तो कितना बन जाएगा? 9। ये कितना आ जाएगा? 12। और ये हो जाएगा 24। तो ये कितना बन जाएगा? 36। ये कितना आ जाएगा? 24। और ये हो जाएगा आपका 18। तो 24 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना? 42 आएगा क्या? बताइए, यही आ रहा है? अच्छा, सी वाला आ रहा है। मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 रुपए लगाए हैं 6 महीने तक, तो 6, और 6 पंजे 30 मतलब 9। यहां तक तो सही है। मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है क्या? ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग, ओके, आधा अधिक है। ठीक है, आधा अधिक मतलब इसको 1.5 करना पड़ेगा मुझे, पढ़ने में मैंने मिस्टेक कर दी। 1.5 तो 15 × 6 90। 9 और 6 मतलब ये 15 बन जाएगा, है ना। बी ने आधी बराबर धनराशि करी, सी ने 1/4 निकाल लिया। अब ठीक है। ठीक है, तो ये सब बन गया। अब इन सबको हम किसी से कैंसिल कर सकते हैं क्या? 3 से कैंसिल कर देंगे सभी को। तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो 5 बार, 3 से कैंसिल कर देंगे 12 बार, 3 से कैंसिल कर देंगे 14 बार। 5 12 14। सी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। ठीक है। ए ने आधा पैसा और लगाया, मैंने गलती उसमें कर दी कि आधा पैसा उसने निकाल लिया। अधिक भाग, और 1 रुपए थे, आधा और लगाया, तो एक का आधा कितना होता है? 50 पैसे। 1 रुपए की जगह 1.5 लगाया। ठीक है जी। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उम्मीद है बाकी आप सब कुछ समझ गए होंगे। जल्दी से बताइए, क्लियर है यहां तक? हाँ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए।
छह वाला केस समझ में नहीं आया। देखो छह कुछ नहीं है, 6 महीने हो गए, 6 महीने और बचे। भाई बोला है ना 6 महीने के बाद, तो 6 महीने हो गए, इसके बाद 6 महीने और। अगर कल की क्लास में कोई नहीं था तो फिर आप कल की क्लास देखिए तो समझ में आएगा ना। कल इन सब चीजों पे हम कई सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। हम्म। ओके ओके ओके। आधा अधिक मतलब आपने अगर 10 रुपए लगाए तो आधा अधिक, इसका आधा कितना होता है? 5, 5 ज्यादा 15, ऐसा 10 से 15 लगा देना। ठीक है, ऑफलाइन क्लास तो अभी नहीं होगी प्रवीण, अभी आने वाले 1 से 2 महीने तो कुछ नहीं होना है ऑफलाइन में। ऑफलाइन का भविष्य बहुत अंधकार में है। ठीक है, देखो एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशो 125 पॉइंट में है, 75 और 25 है। 8 महीने बाद ए ने अपने निवेश की 3 गुनी धनराशि और निवेश करी। सी ने अपना आधा निवेश निकाल लिया, आखिरी में 5,800 का प्रॉफिट हुआ। बी का आपको प्रॉफिट बताना है। ठीक है जी, यहां तक। अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सबसे पहले जो रेशो दिया है इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आपसे कहा है 0.125, फिर आपसे कहा है 0.75, यहां 3 जीरो है तो यहां भी 3 जीरो लगा लेते हैं, और एक और क्या है 0.250। ठीक है, इनको रेशो बना लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 125 से अगर ये एक बार कैंसिल होगा तो ये 2 बार कैंसिल होगा, और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। 125 का दुगना 250, 125 का 6 गुना हो गया आपका 750। तो आपको ये सब देके केवल डराया गया था। आपको कुल मिलाकर रेशो क्या दिया है? ए का है 1, बी का है 6 और सी का कितना है 2। इतना समझ गए होंगे आप। ठीक है, हाँ। अब आगे क्या बोला है? 8 महीने बाद, तो सबकी जो गाड़ी है वो 8 महीने तक चलती रहेगी, तो चलने देते हैं, है ना। फिर ये होता है कि ए अपने निवेश की 3 गुनी अधिक राशि, देखो 3 गुना और निवेश किया। इसमें मैं आपको पहले भी कुछ चैप्टर्स में बताया है, मैं कहूंगा कि ए ने 3 गुना निवेश किया, 3 टाइम्स, मतलब एक क्या बन जाएगा? 3। अगर मैंने कहा 3 गुना और या 3 गुना अधिक, मोर, तो 3 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा? 4। 3 गुना और 3 गुना अधिक दोनों में डिफरेंस होता है। 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स मोर में डिफरेंस होता है। ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स मोर है ना। मतलब 3 टाइम्स मोर 3 जुड़ेगा, 3 गुना अधिक 3 जुड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है जी। तो 8 महीने बाद इसने 3 ज्यादा मतलब 4 लगा दिया फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, क्योंकि क्वेश्चन 1 साल का है ना। और बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बी का हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बी ने कुछ नहीं करा। और सी ने आधा पैसा निकाल लिया, आधा निकाल लिया, 2 में से 1 निकाल लिया, और अगले 4 महीने तक ये चलेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब आप आराम से क्वेश्चंस में रेशो बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है 8 और ये है 16, तो 16 + 8 विल बिकम 24। ये बनेगा आपका 72, और ये बनेगा आपका 16 + 4 20। इनका और फर्दर हम रेशो बना सकते हैं। सभी को 4 से उड़ा दें तो ये 6 बार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाना चाहिए कितना? 18,
और ये 4 से हो जाएगा 5। तो क्या यही रेशो आएगा? इससे ज्यादा ये और कैंसिल नहीं हो सकता है, 6, 18 और 5। ओके, इतना आ गया। अब आपसे बोला है टोटल प्रॉफिट 5800 है, तो 5800 टोटल प्रॉफिट है, इनका टोटल करिए। 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 29। और आपसे किसके बारे में पूछा है? आपसे पूछा है बी के बारे में। बी मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 18 से। ठीक है जी। 29 का जस्ट ये डबल होता है, मतलब 200। और आपको पता चल गया कि बी को इसमें से कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 3600, मतलब सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। ओके, क्लियर है? बताइए, समझ में आ गया है? यस नो लिख दिया करो जरा। हाँ जी, ठीक है। रेशो आ गया 1:6। बी ने कुछ नहीं करा, पूरे 12 महीने तक लगा रहा, तो 12 रहने देंगे। ए ने 1 लगाया 8 महीने और 3 गुना पैसा ज्यादा लगाया, 3 ज्यादा, 1 और 3 कितना हो गया? 4, अगले 4 महीने। इसने 2 लगाया 8 महीने और इसने अपना आधा पैसा निकाल लिया, तो 2 का आधा होता है 1, और अगले 4 महीने तक ये लगा रहेगा। रेशो बनाया और पैसे को बांटा। ठीक, क्या दिक्कत है इंग्लिश में? ए एड्स थ्राइस द अमाउंट लिखा तो है, ए एड्स, मोर नहीं आएगा तो अलग आएगा ना। ए एड्स थ्राइस द अमाउंट मतलब उसने 3 गुना पैसा और जोड़ा, उसका मतलब वही निकलेगा। ओके, पढ़ें इसको। ठीक है, ए और बी ने 5 और 6 के रेशो में इन्वेस्टमेंट किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा इन्वेस्टमेंट जो उसने किया उसके 2/3 के बराबर जुड़ जाता है। सी को उसके हिस्से के रूप में 21600 मिलता है। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, मतलब टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए ने पैसा लगाया 5, बी ने लगाया 6, और आफ्टर 6 मंथ्स 6 महीने बाद सी जुड़ता है जो बी के इन्वेस्टमेंट का 2/3 लगाता है। तो मुझे बताओ कि 6 का 2/3 4 होता है क्या? 6 का 2/3 कितना होता है? 4 होता है। इसने 4 रुपए लगाए, है ना। अच्छा, ये पूरे 12 महीने रहा, ये पूरे 12 महीने रहा, और ये 6 महीने बाद आया। तो रेशो बना लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। और क्या हो सकता है? 2 से ये कैंसिल हो गया, 3, दो सबसे सब में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 बार, ये 3 बार, और ये हो गया 2 बार। तो यहां क्या बचा? केवल 5। यहां बचा 6, और यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा 2। ये रेशो आ गया। अब आपसे कहा है कि सी का प्रॉफिट 21600 है। सो 21600 अगर सी का प्रॉफिट है, मतलब ये 2 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना? 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 हो जाएगा 13। 13 से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे अगर हम देखें तो एक ही नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार, 8 बार, 0 बार, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। जहां तक है इसका आंसर डी आएगा।
और वैसे भी दिख रहा है कि अगर 2 की वैल्यू इतनी तो 13 की वैल्यू तो काफी ज्यादा आएगी। ये तीनों आंसर वैसे भी हो नहीं सकते, सो करेक्ट आंसर आपका डी आएगा, 140400, बिल्कुल ठीक है। ओके, और किसी को भी कोई बात अगर समझ ना आए ना कभी, तो आप बस ये लिख दिया करो कि सर ये समझ नहीं आया, बजाय ये लिखने के रिपीट रिपीट करना बार बार कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आप अगर ये बता देंगे ना कि कहां समझ नहीं आया, तो उस चीज को हम थोड़ा क्लियर कर देंगे। हालांकि ये इजी था, 5 और 6 था, सी ने 2/3 पैसा लगाया, 6 का 2/3 4 है, ये पूरे 12 महीने रहा, ये 12 महीने रहा, ये 6 महीने बाद आया, काटा पीटी हमने करी, रेशो बन गया। सी का प्रॉफिट दिया था तो सी से डिवाइड किया, टोटल बोला था तो टोटल कितना 13, उससे हमने सॉल्व करा, 140400 आंसर आ गया। नेक्स्ट, हम्म 13 से नहीं होगा। एक ही बात है रोहित, हिस्से में मिला या लाभ मिला, एक ही बात है। हम्म एबीसी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपए लगाता है, बी आरंभ में 6,000 लगाता है, 4 माह के अंत में 8,000 कर देता है, सी आरंभ में 8,000। बड़ी खिचड़ी है भाई, देखो बारी बारी से चलते हैं। ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, है ना। ए पूरे साल भर के लिए 4,000 रुपए लगाता है, तो ए ने 4,000 लगाया फॉर दी 1 ईयर, पूरा 12 महीने के लिए। बी जो है 6,000 रुपए लगाता है, तो बी भाई साहब 6,000 रुपए लगाते हैं और 4 माह के अंत में 8,000 कर देते हैं। मतलब ये 4 महीने तक चला, उसके बाद 8,000 रुपए कर दिए इसने, और 12 में से 4 महीने गए तो बचे कितने, 8 महीने। ठीक है ना, पहले 6,000 लगाए और 4 महीने बाद 8,000 कर दिए, राइट। सी ने आरंभ में 8,000 लगाए, तो सी ने लगाया कितना, 8,000, और 9 महीने के अंत में, मतलब 9 महीने तक तो यही चला, उसके बाद इसने 2,000 निकाल लिए। 2,000 अगर निकाल लिए तो कितने बचेंगे, 6,000, और ये अगले 3 महीने तक चलेगा। इतनी खिचड़ी यहां पर है, ठीक है। तो हम अगर देखें, जब प्लस और ये सब आ जाए तो सब में जितने जीरो कॉमन निकल सकते हैं हम उतना निकाल देते हैं, है ना। बाकी सारी चीजें हम सेम चलने देंगे। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, 3 0 3 0 3 0 3 0, ये सब में से कॉमन निकल जाएगा, इसको हटा दो। तो ये आ गया कितना आपका, ये आ गया आपका 48, ये आ गया आपका 24 और 64, है ना, 24 और 64 आ गया, मतलब ये 88 आ गया क्या, 24 और 64, है ना। यहां देखें तो ये 72 है और 18 है, 7 8 9, ये आपका 90 आ गया। बताओ इतना समझ में आया सभी को। ये सब और शॉर्ट हो सकते हैं तो हम कर देते हैं, है ना, इन्हें और शॉर्ट कर देते हैं। तो 4 से तो नहीं होंगे, 2 से ही हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 44, और ये हो जाएगा आपका 45। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 16,950। तो इनका टोटल करो, 5 4 9 और 4 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1, और 4 8, और ये हो गया 10 और 1 11, 113। और प्रत्येक का हिस्सा हमें पता लगाना है। तो देखो डी तो आंसर आएगा नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम आराम से आंसर पता लगा सकते हैं। किसी एक का पता लगा लेते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग लिखा है, तो हम ए का पता लगा लेते हैं। मतलब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 24 से, है ना। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो ये एक बार हो जाएगा, एक बार निकल जाएगा,
उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 6 और 5, और इसके बाद आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद 5 बार, 150 बार कैंसिल होगा भाई। ये कितनी बार कैंसिल होगा, 150 बार। 150 और 24 का गुणा करोगे 360, मतलब 3600 रुपए किसको मिलेंगे, ए को, और 3600 एक ही ऑप्शन में है, मतलब ए वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट। हाँ, एक बार आपको पूरा समझा देते हैं। ए ने 4000 रुपए लगाए और पूरे साल भर तक चलने दिया तो 12 हो गया। अब बी का समझना, बी ने 6000 लगाया, ठीक है, और 4 महीने के अंत में 8000 कर दिया। इसका मतलब क्या है, आफ्टर 4 मंथ्स उसने अपना इन्वेस्टमेंट 8000 कर दिया, 4 महीने बाद उसने अपना इन्वेस्टमेंट 8000 कर दिया, मतलब 4 महीने तक तो यही रहेगा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट 8000 कर दिया, जो अगले 8 महीने तक चलेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 1 ईयर का है। तो 12 में से 4 गया तो बचा कितना, 8। सी पर आते हैं, सी ने 8000 लगाया और 9 महीने के अंत में, अंत से कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब 9 महीने बाद, तो 9 महीने तक 8000 रहा और इसने 2000 निकाल लिए, तो 8000 में से 2000 निकाले तो 6000 हो गए, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक चलेंगे, क्योंकि 12 मंथ्स में से 9 मंथ्स गए तो बचे कितने, 3। बस सभी में हमने 3 जीरो कॉमन ले लिए, बाकी कैलकुलेशन करा है। इनका टोटल आया 113 और ए का हमने निकाल लिया, तो ए के लिए 24 से मल्टीप्लाई करा और 3600 पता चल गया, तो बी और सी के निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये चैप्टर ऐसे ही है भाई, इजी ही है ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एडवांस लेवल टफ लेवल कुछ नहीं होता, ये चैप्टर ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि कुछ और कंडीशंस आएंगी, लेकिन टफ कुछ नहीं है इस चैप्टर में। चलिए, यहां से अब आपका टाइप चेंज हुआ है। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम गिवन था, है ना। इस बार क्या होगा, हर बार प्रॉफिट का ही कैलकुलेशन कर रहे थे, इस बार या तो इन्वेस्टमेंट गायब कर देंगे या फिर मंथ्स गायब कर देंगे और आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक ही चीज है भाई, लाभ और लाभांश। यहां पे मजा आया, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। देखिए अब जरा यहां पे, अब हम थोड़ी सी अपनी टेक्निक चेंज करेंगे, है ना। जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि इन्वेस्टमेंट या टाइम गायब कर दें, तो अब थोड़ी सी टेक्निक चेंज करेंगे, एकदम थोड़ी सी, और एक दो क्वेश्चंस आप देखें फिर आप समझ जाओगे कि सर वैसे कुछ चेंज है नहीं, है ना। देखो, ए ने 45,000 लगाया और बी ने कितना लगाया जी, बी ने लगाया 54,000, है ना। अच्छा, ए पूरे साल भर रहा है, ए पूरे 12 महीने रहा, लेकिन हमारे बी भाई साहब कितने महीने रहे इस बार नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि इनके प्रॉफिट और प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:1। पहली बात, यहां पे क्या आता है, यहां पे हमेशा हम वो चीज निकालते हैं कि कितने महीने कोई भी बिजनेस में रहा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो पहले ही हट गई, है ना। 9 से कैंसिल करें तो 9 5 जा और 9 6 जा, 9 5 45, 9 इंटू 6 54। अब मेरी बात सुनना, ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी। ए ने 5 लगाया 12 महीने तक, बी ने 6 लगाया x महीने तक, तो इनका रेशो कितना है, 2:1। आज के बाद कभी ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट यहां करोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देख लेना है कि 3 जीरो से 3 जीरो गए, 9 से 5 बार कैंसिल, 9 से 6 बार कैंसिल, ए पूरे 12 महीने रहा, बी का नहीं पता, और ये तो आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो, है ना। इसके बाद भी मैं आपसे कहूंगा कि इसके बाद भी पेन मत उठाओ, आप तो देखो जरा ध्यान से, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुल मिला के x और 5 बचे, मतलब आपको x की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन कई बच्चे इतने ज्यादा
बोलना चाहिए भावुक होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तुरंत 5 को ठोक देते हैं, है ना, बोलते हैं सर 5 आएगा क्योंकि 5 आ गया। अब आपको देखो आंसर 5 भी आ सकता है, लेकिन आंसर कुछ और भी हो सकता है। पहले ये समझो कि ये 5 क्या है, ये x की वैल्यू है, मतलब b 5 महीने बिजनेस में था। पूछा क्या है, आपसे पूछा है कितने महीने बाद आया। तो अगर 12 मंथ्स में से b केवल 5 महीने बिजनेस में रहा, मतलब वो 7 महीने बाद आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 5 मंथ्स बिजनेस में रहा, मतलब कितने मंथ लेट है वो, 7 मंथ्स लेट है, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? हम्म, ठीक है जी। अगर पूरा पूरा लिख भी लोगे ना तब भी बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, तो बेटर है हम डायरेक्ट कर दें। यस, समझ गए। और एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप करिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताता हूं। हम्म, देखो एक और डाउट है कि ए का कैसे पता चलेगा भाई, ए ने बिजनेस शुरू करा और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो पूरे 12 मंथ्स था। देखो देखो पहले तो ए और बी का रेशो 2 और 3 बनेगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो ए का है 2 और बी का इन्वेस्टमेंट है 3। कुछ महीने बाद बी आया, मतलब बी के बारे में नहीं पता। अच्छा, ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ए पूरे 12 मंथ्स रहा होगा, और इनका रेशो कितना है, 4 और 5 है। इसके आगे बस आपको अब ध्यान से देखना है ना। 4 का 3 गुना 12 से 12 कैंसिल, 5 का दुगुना 10, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। 10 का मतलब क्या है कि 10 महीने रहा। अगर 10 महीने रहा तो 12 में से 10 माइनस करोगे, कितने मंथ्स वो बाद आया होगा, आंसर इज 2 मंथ्स, 2 महीने बाद। ठीक है, राइट। अब सबने बिल्कुल बढ़िया उड़ा दिया इसको एकदम। ओके जी, थैंक यू। आइए इसको करते हैं। गुड। ए ने 14,000 लगाए, 5 महीने बाद बी आया, 2 महीने बाद सी आया, 1 साल में उनका रेशो दिस एंड दिस था, तो सी का इन्वेस्टमेंट ज्ञात करें। अब 3 लोग आ गए, अब क्या करोगे? ठीक है, मैं बताऊं क्या करोगे। देखो ए ने, या चलो पहले आप कर लो फिर मैं बताता हूं, नहीं तो मैं बता दूंगा तो फिर मजा खत्म हो जाएगा। जरूर जरूर करो। देखो आपको हमेशा 2 लोग चाहिए, एक वो जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, और दूसरा वो जिसको फाइंड करना है। तो एक्चुअल में यहां पे बी की जरूरत ही नहीं है, हम ए और सी से ही काम पूरा कर जाएंगे। देखो कैसे, ए लिखा और सी लिखा, देखते जाना। ए ने कितना पैसा लगाया, तो ए ने 14,000 लगाया, है ना। सी के बारे में पता है क्या, नहीं पता है। अच्छा, ए पूरे 12 महीने रहा क्या, तो आप कहोगे हां सर ए पूरे 12 महीने रहा। अब ध्यान से सुनना, ए के 5 महीने बाद बी आया,
और बी के 2 महीने बाद सी आया, मतलब सी कितने महीने बाद आया? आफ्टर 7 मंथ्स, 7 महीने बाद आया, मतलब बिजनेस में कितने महीने रहा? 5 महीने। बी का बस इतना सा काम था, उसने सी को कनेक्ट करा। ए के 5 मंथ्स के बाद बी आया, बी के 2 मंथ्स के बाद सी आया, मतलब सी टोटल 7 मंथ्स के बाद आया, 7 महीने के बाद आया, मतलब रहा कितने महीने? 5 महीने। अब क्योंकि मैंने बात ए और सी की करी है, तो मैं यहां से रेशो भी किसका लूंगा? ए का और सी का। ए कितना है? 4, सी कितना है? 2। तो चाहे तो इसको हम 4 और 2 लिखें, या चाहे तो इसे 2 और 1 लिखें, दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना। 4 और 2 क्या बनेगा? 2 और 1 बनेगा। इसको सॉल्व कर डालो, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ना है। एक काम करो, यहीं से उड़ा दें क्या अब इसको? 2 से इसको उड़ाने जाओगे 6 बार, 5 से इसको कैंसिल करोगे 2800 का मल्टीप्लाई कर दो, 208 कैरी हो गया 4, 12 और 4 16। ये है भाई आपके सी का इन्वेस्टमेंट, बी वाला आंसर है 16,800। अब बताओ कितना आसान निकला? ठीक है। समझ गए? ए का इन्वेस्टमेंट, ए का टाइम, सी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता था पर 7 महीने बाद आया, मतलब 5 महीने रहा, और 4 और 2 ए और सी का रेशो था, तो उसको हमने 2 और 1 करके लिख दिया। ठीक है। बी से इसके लिए नहीं कर सकते हम, क्योंकि बी को अगर मान लो बी और सी ले लोगे, तो बी का इन्वेस्टमेंट तो पता ही नहीं है ना, बी ने कितना पैसा लगाया पता नहीं, तो बी तो खुद अधूरा है, इसलिए बी से नहीं होगा। ए के बारे में हमें सब पता है, लेकिन बी और सी के बारे में नहीं पता, तो आप नहीं कर सकते, है ना। कोई पूछ रहा है 5 कहां से आया? प्रभु, इतनी बार बताने के बाद तुम्हारे कान कहां जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता यार। 7 महीने बाद ये महान हस्ती आई है, तो कितने महीने रहे? 4 बार तो मैंने बोला होगा कि 5 कहां से आया, तब भी समझते नहीं हो तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। अरे बी के बारे में जब कुछ कुछ पूछा ही नहीं है, तो क्यों लेंगे हम बी को, है ना। हाँ, आपको अगर बी का निकालना है तो मैं बता देता हूं कि बी को कैसे निकालोगे। देखो, ए ने 14,000 लगाया फॉर 12 मंथ्स, बी ने कितना पैसा लगाया नहीं पता, और बी 5 महीने बाद आया, मतलब रहा कितने महीने? 7। और ए और बी का रेशो कितना है? 4 और 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप बी का इन्वेस्टमेंट पता कर सकते हो, है ना। ए और बी की जोड़ी बनेगी, ए और सी की जोड़ी बनेगी, लेकिन बी और सी की जोड़ी नहीं बन सकती, क्योंकि हमें बी और सी के इन्वेस्टमेंट नहीं पता है। राइट, इसको सॉल्व कर लोगे, बी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बताइए। एक्स और वाई ने 7 और 9 में पैसा लगाया, 8 महीने बाद एक्स ने अपनी अपनी पूंजी, पूरी पूंजी उसने निकाल ली, और दोनों का रेशो 8 और 9 था, तो वाई ने अपना पैसा कितने समय के लिए लगाया? सेम क्वेश्चन है। अरे कैसे अर्पण फास्ट चले, अभी तो स्लो चलने में ही हमारे, स्लो चल रहे हैं तो भी हमारे पैरों को पकड़ लेते हो, आगे नहीं बढ़ने देते हो, फास्ट कैसे चलेंगे? हाँ, एक्स और वाई ने, तो देखो एक्स ने और वाई ने, कभी भी याद रखना इस चैप्टर में जो रेशो दिया रहेगा उसी को आप तो पैसा मान लो। तो ए ने कितना पैसा लगाया? मान लीजिए 7, और इसने कितना लगाया? 9। कोई टेंशन नहीं है ना। 8 महीने बाद एक्स ने पूरा पैसा निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, और वाई के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है, और इनका जो प्रॉफिट का रेशो है वो कितना है? 8 और 9 है ना। तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, मतलब इस बार बस जो वैल्यू आएगी वही निकालना है। तो आप ये बताओ
कि 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, मतलब क्या हमारे वाई भाई साहब ने पैसा 7 महीने के लिए लगाया क्या? मजाक हो गया ये तो। वेरी गुड। हाँ, पिछले सवाल में बी का इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद बी और सी की जोड़ी बन सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, चलिए आगे। ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कुछ। हम्म। ए ने 26,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 3 महीने बाद बी ने 16,000 लगाया, कुछ समय बाद सी आ गया, 25,000 लगाया। ये कमाल का क्वेश्चन है ना? ये एकदम धुआं धुआं उठा देगा तुम्हारे घर में। हम्म। हलवा था ना, अब लो, अब गरम करवाया है तुम्हारे लिए। देखो, ए ने 26,000 लगाया, है ना? बी ने 16,000 लगाया और सी ने 25,000 लगाया, राइट? अच्छा, 3 महीने बाद बी आया, कुछ महीने बाद सी आया, और सी का हिस्सा ये है, सी ने बी के शामिल होने के कितने महीने बाद? चलो, इसका मतलब ए भाई साहब 12 महीने रहे, बी आफ्टर 3 मंथ्स ज्वाइन किया तो 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कितने महीने रहा, है ना? अच्छा, एक बात और, इन तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है? वो गिवन है 15,453। इसमें से सी का प्रॉफिट कितना है? सी का प्रॉफिट है 3,825, लेकिन इनका प्रॉफिट रुपए में कितना है हमें नहीं पता, ये रुपए में है ना? और सी ने बी के कितने महीने बाद, मतलब इन दोनों के मंथ्स का हमें डिफरेंस निकालना है कि बी के कितने महीने बाद सी आया। ठीक है जी? हाँ। राइट। ओके। चलो बढ़े आगे। अब इसमें एक बात मेरी समझना, हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो भाई ए का भी हमें प्रॉफिट नहीं पता, बी का प्रॉफिट भी नहीं पता, ए और बी में से किसी के बारे में तो पूरी जानकारी हो। पूरी जानकारी से मतलब कि उनका प्रॉफिट तो पता हो, तब तो आप इसको निकाल पाओगे, है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 15,453 में से हम 3,825 को पहले तो माइनस करेंगे, क्योंकि सी को माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ए और बी का प्रॉफिट कितना। देखते जाना आप, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा। तो 11,168 ये किस किस का प्रॉफिट है? ये ए और बी का प्रॉफिट है। अब ए और बी का रेशो बनाते हैं, है ना? तो देखो, 3 जीरो तो सब में कॉमन निकल जाएगी, लेकिन अभी हमें मतलब है केवल ए और बी से। तो देखना, ए का कितना है भाई? 26 और 12 है, और बी का कितना है? बी का है 16 और 9। इनमें और रेशो बन सकता है क्या? तो आप ऐसा कर दो कि 2 से इसको उड़ा दो और 2 से इसको उड़ा दो, 3 से इसको उड़ा दो, 3 से इसको उड़ा दो, और क्या कर सकते हो, 4 से इसको भी उड़ा दो। तो रेशो क्या बन गया? 13:3 है ना? ये ए और बी के प्रॉफिट का रेशो है। तो ए और बी का प्रॉफिट कितना है? 11,168।
13 प्लस 6 कितना होता है 19, किसी का भी निकाल लो, मैं बी का निकालना यहां पे ज्यादा बेटर फील करूंगा, तो 6 की वैल्यू निकालते हैं। अब यहां 19 से इसको डिवाइड करो और 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 19 से कितनी बार कर दोगे 6 बार, है ना। 19 इंटू 6 हो गया, बचा 2 और 2, 1 बार और 2 बार। और इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 कैरी 1, 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 36, 3672 आ रहा है। और ये किसका प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है। बताएं जल्दी से, इतना समझ में आया सभी को? हाँ। अब देखो इसके आगे, अब एक बात समझना, हम बी और सी को ले लेते हैं, हम चाहते तो ए भी ले सकते थे, 13 से भी आंसर सेम आएगा। अब हमने क्योंकि बी के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है कि भाई 16 और 9 है, इसका 25 इंटू एक्स है, और इसका प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना है 3672 है, और सी का प्रॉफिट कितना है 3825 है। समझे? अब हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो अब इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो एक काम करें, x की वैल्यू निकालें यहां पर। तो अगर मैं 25 से इसको उड़ाने की कोशिश करूं कि 25 से ये हट जाए, तो ये एक बार चला जाएगा, और अगर ये गया तो 25 से 5 बार हो जाएगा 125, और इसके बाद बचेगा 25 से 3 बार, मतलब 153। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। 16 से इसको उड़ा के देखें क्या? 16 से अगर इसको देखेंगे हम, तो 16 का हो जाएगा 16 दूनी 32, बचेगा 4 और 7, फिर से 16 दूनी 32, और बचेगा कितना 152। 4 और 7 ज्यादा हो जाएगा 32, मतलब हो जाएगा ये, पर ये तो 16 के पहाड़े में आएगा नहीं, है ना। तो ये 16 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। 9 से उड़ा के देखें तो 9 से 4 बार 36, फिर भाग जाएगा नहीं, है ना। और फिर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 9 8 72। ठीक है, ये यहां ठीक है। और 16 से कैंसिल अभी भी होगा क्या? नहीं होगा। अब क्या किया जाए, 153 8 4 12, है ना। 3 से उड़ा दे इनको, 3 से उड़ा दो, 3 से 5 बार और 1 बार, 3 से उड़ाओगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 से 3 बार 9 हो जाएगा, है ना। और 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। अभी भी कुछ संभावना है क्या किसी और चीज के कैंसिल होने की? 9 से भी कैंसिल हो रहे थे क्या? नहीं हो रहे थे। 6 3 और 1 10, अब कहां से कैंसिल होगा ये? 51 से कैंसिल होगा नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? हम्म, यहां तक ठीक है। ठीक है, 6 3 और 1 10, और ये आ गया आपका 51। 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, है ना। 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 2 से 2 बार, है भगवान, 6 आएगा आंसर इससे। ठीक है, अब देखो 6 आंसर नहीं है, 6 तो क्या है, x की वैल्यू है, मतलब यहां पे पता है क्या आएगा, यहां पे 6 आएगा। यहां पे 6 आने का मतलब है कि C 6 महीने रहा, तो B 9 महीने रहा, ये 6 महीने रहा, तो कितने महीने बाद आया होगा? आंसर आपका 3 आएगा। ठीक है, 6 महीने तो C रहा, बी 9 महीने रहा, तो कितने महीने का अंतर है? 3 महीने का, मतलब सी 3 महीने बाद आया होगा, ऐसा है। हाँ, ठीक है। चलो, डन है, क्लियर है। इसको देखिए भाई,
बताते हैं बताते हैं। इसलिए तुमसे बोलते हैं ठंडा करके खाया करो। इसमें ज्ञात करें सीबी के, अच्छा इसमें 1 साल उन्होंने क्लियर बोला नहीं है ना, कहीं मिसिंग है, लेकिन 1 ईयर का यह होना चाहिए, है ना। बोला नहीं है लेकिन 1 ईयर यहां पे मिसिंग है। ठीक है, हाँ इसको करो फिर बताएंगे। ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया, बी ने 1/3 के लिए लगाया, सी ने शेष समय पूरे के लिए लगाया। 1 साल में 23,000 का प्रॉफिट। देखो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक बात समझ लो कि आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना है, कुछ ना कुछ मानना है ना। तो आप किस बेसिस पर एज्यूम करोगे? ए ने 1/6 लगाया, बी ने 1/3 लगाया, ए ने 1/6 लगाया, बी ने 1/3 लगाया। तो 6 और 3, 6 और 3 को देखते हुए कोई नंबर एज्यूम कर लो। तो कुछ मत एज्यूम करो, आप एज्यूम कर लो 6। ऐसा नंबर ले लो जो 6 और 3 दोनों से कैंसिल हो जाए, तो 6 ही ले लेते हैं, है ना। तो देखो ए ने 1/6 पैसा लगाया, 6 का 1/6 क्या होता है? 1 होता है। बी ने 1/3 पैसा लगाया, 6 का 1/3 क्या होता है? 2 होता है। अब मुझे बताओ सी ने बचा कुचा पैसा लगाया, तो 6 में से 2 + 1 3 गया, तो बचा भी कितना? 3। ये पता लगा लिया हमने किसने कितना पैसा लगाया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब समय, तो समय में टेंशन नहीं है, समय हमेशा 12 मंथ्स होता है। ए ने 1/6 टाइम के लिए लगाया, मतलब 2 मंथ्स के लिए। बी ने 1/3 टाइम के लिए लगाया, मतलब 4 मंथ्स के लिए। और सी ने फुल टाइम पूरे 1 ईयर के लिए लगाया, पूरे समय के लिए लगाया, मतलब इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया। इतनी बात आप समझे? कुछ नहीं था। देखो 6 का 1/6 1 होता है, 6 का 1/3 2 होता है, और 6 में से 2 + 1 3 गया, तो बचा भी कितना? 3। ठीक है, फिर साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 का 1/6 2 मंथ्स होता है, 12 का 1/3 4 मंथ्स होता है, और सी ने पूरे टाइम के लिए लगाया। कुछ कॉमन निकल सकता है तो कैंसिल कर दो पहले ही। देखो 2 2 और 6 ये कॉमन निकल गया, तो यहां बचा 1, यहां बचा 4, यहां बचा 6 3 18। ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना है? 23,000 है। 18 + 4 + 1 भी 23 होता है। और आपसे आपको पता चल गया कि 1 की वैल्यू 1000 है, तो ए को मिलेगा 1000, 4000, 18,000। ए वाला इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, ओके क्लियर है। ये चीज हमने रेशो में भी पढ़ी थी, ये चीज यहां आ गई। मतलब ये चैप्टर पूरा रेशो है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। चलो हाँ, एलसीएम ही लिया है हमने। ये वाला क्वेश्चन आपको देते हैं हम होमवर्क के लिए, इसको आप करके लाइएगा, कोशिश करिएगा इसको बनाने की, है ना। नहीं बनेगा तो फिर कल हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात में फिलहाल आपकी एक ही बात है अभी। आपको पता है कि संडे को क्विज होता है। कौन सा वाला क्विज? लाइव क्विज, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है, मतलब यूट्यूब पर लाइव सवाल जवाब प्रतियोगिता, उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। इस बार ये प्रतियोगिता खास इसलिए है क्योंकि इस बार हम फ्लेवर चेंज कर रहे हैं। इस बार मैथ्स का कंपटीशन रहेगा। ठीक है, सबसे खास बात कि जो रहेगा उसमें आपको पेन पेपर यूज नहीं करना है। मतलब
मैथ्स का कंपटीशन है, लेकिन पेन पेपर का यूज नहीं करना है। तो क्वेश्चंस इतने आसान मैं आपको दूंगा कि आपको बस ऐसे हाथ बांध के बैठे रहना है और क्वेश्चन को देखना है घूर के, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो अगर आप समझते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 6000 का 16/2/3% बताइए। अब इतना अगर आप बिना पेन उठाए नहीं कर सकते तो फिर तो मतलब कंपटीशन की तो दूर बात है, इस क्विज की तो बहुत दूर बात है, आपको बहुत सुधार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी पता है कि इसका मतलब होता है 1/6। तो आप बोलोगे सर 6 का भाग देना है, 1000 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नॉर्मल प्रश्नों को बिना पेन उठाए कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हां सर हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कर सकते हैं, और अगर कर सकते हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, हम 5 से 6 लोगों को सिलेक्ट करेंगे इस कंपटीशन के लिए। ठीक है, और टाइम आपको इतना ही मिलेगा, जो 10-15 सेकंड का टाइमर होता है वही रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस बार की लाइव सवाल जवाब प्रतियोगिता में आप आना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है वो बता देते हैं। एचओ हेड ऑफिस का शॉर्ट फॉर्म है एच हेड ऑफिस, HO@winners institute.in, इस पर आपको एक मेल करना है ना। मेल में आपको लिखना है कि मुझे लाइव मैथ्स सवाल जवाब प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है। आप अपना नाम लिखोगे, अपना मोबाइल नंबर लिखोगे, ठीक है, आप किस बैच से हो ये लिखोगे, और क्या लिखोगे, ठीक है, आप कहां से हैं ये लिखेंगे। ये सब चीजें देख लेना। इतना बताने के बाद भी कई बच्चे मोबाइल नंबर नहीं लिखते। अब मोबाइल नंबर ही नहीं लिखोगे तो हम तुमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? मेल करते हैं तो तुम पढ़ते नहीं हो, है ना। तो अगर आप इतनी सारी चीजें ढंग से नहीं कर सकते, मतलब आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने लायक वैसे भी नहीं है, तो फिर आपको कोई कांटेक्ट भी नहीं करने वाला। तो अगर आप ये सारी जानकारियां सही से देते हैं, इसके अलावा आपको बाकी तो खैर पेमेंट इनकी डिटेल्स हमारी टीम आपसे वापस बाद में वापस ले लेगी। आपको अपनी एक सुंदर सी फोटो, क्योंकि आप जो प्राइज विन करोगे, जो प्राइज जीतोगे, तो वो रहेगा। और आपका जो भी गूगल पे नंबर जो है वो भी आप दे सकते हो। इतनी जानकारियां आप दे देना। जो भी बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको पूरा ट्रेनिंग देगी, सारी चीजें आपको बताएंगी। ठीक है, तो प्रोसेस में बता चुका हूं। आपसे हम 5 या 6 क्वेश्चंस पूछेंगे, हर क्वेश्चन का 100 रुपए, जो नॉर्मल नियम सारे वही हैं। तो 500 रुपए जीतने का मौका है ना। और मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, नो पेन नो पेपर। ठीक है, नाम, मोबाइल नंबर, बैच, सिटी, फोटो, गूगल पे नंबर, ये चीजें आप दे देंगे। एचओ वाली आईडी पे मेल करेंगे। मेल का ध्यान रखना, कुछ इतने मूर्ख बच्चे होते हैं, लिखने के बावजूद भी मुझे मेल कर देंगे, तो सपोर्ट वाली पे मेल कर देंगे। तो हम ऐसे बच्चों को सिलेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि जिसको इतना ही अंदाजा नहीं है कि नियम कायदे क्या हैं, तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लायक है भी नहीं। तो हम फिर ऐसे बच्चों को नादान समझ के हटा देते हैं। तो जो प्रोसेस है इसका आप ध्यान रखें। अगर आप सब कुछ सही कर देते हैं तो आपको हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो मैं ही आपके सामने लाइव रहूंगा, लाइव आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, टाइमर रहेगा, है ना। लेकिन आसान क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत अगर आपने की है तो आपसे बनेंगे। चैप्टर्स कई सारे हो सकते हैं, कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा। रेशो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे आसान जो चैप्टर्स हैं, मतलब जितना आपने इसके पहले अरिथमेटिक पढ़ा है, एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, है ना। चैप्टर्स में फिर बता देता हूं। कैलकुलेशन में सब कुछ, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर क्यूब्स, रेशो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बस ये ऐसे जो कुछ कुछ नॉर्मल चैप्टर्स हैं, एवरेज एज, ये सब। लेकिन क्वेश्चन इतने बेसिक रहेंगे, आप समझ लो पेन नहीं चलाना है तो क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेंगे। तो अरिथमेटिक के कोई भी चैप्टर्स हो सकते हैं। मोबाइल नंबर वो देना है जिस पे हम आपको कॉल कर सकें, ठीक है। कॉलिंग वाला नंबर चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, अब एक बात समझना कि अप्लाई 1000 लोग करेंगे, लेकिन सिलेक्ट 5 लोग होंगे, तो बाकी को
मतलब खफा नहीं होना है, मुंह नहीं फुलाना है, मुंह लाल नहीं करना है। अगली बार आपका भी, क्योंकि एक ये पूरा लकी ड्रॉ सिस्टम है, किसका लक काम करता है वो वही जाने, है ना। तो जो सिलेक्ट होंगे उनको मेल आ जाएगा। आपको मेल अगर सैटरडे तक नहीं आया है मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, तो बेटर नेक्स्ट टाइम फिर आपका नंबर आएगा। जो सिलेक्ट होते हैं मेल उन्हीं को आता है। ओके अच्छा, एक आखिरी चीज और, बस 1 मिनट का टाइम और मिलूंगा, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। मैं आप लोगों से इस प्रतियोगिता का, अभी हमारी इस प्रतियोगिता का नाम क्या है, लाइव सवाल जवाब प्रतियोगिता, है ना। हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो थोड़ा अच्छा कोई नाम आप लोग सजेस्ट कर सकते हो तो आप मुझे बताइएगा। आप या तो कल बता देना, या मुझे आप सपोर्ट वाली आईडी पे, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप, जो भी आप चाहें वो आप करें। इसका कोई अच्छा नाम हम रखना चाहते हैं, या तो कौन बनेगा करोड़पति टाइप का कुछ नाम आए, है ना, कौन बनेगा विनर्स, या ऐसा कुछ नाम हो, या कुछ अच्छा आपके मन में हो। तो आप कोई नाम अगर अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं इस प्रतियोगिता का, तो आप वो भी जरूर बताएं, ठीक है। पर वो अच्छा प्रैक्टिकल नाम होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे नाम बताते हैं कि मतलब शर्म आ जाए। हाँ, तो ऐसे नाम कि जो अच्छा लगे, प्रतियोगिता टाइप लगे, सारी चीजें उससे क्लियर होना चाहिए। लाइव शब्द कहीं पर आए, सवाल जवाब और प्रतियोगिता को कंपटीशन, या कुछ भी आप अगर ऐसा नाम दे सकें तो वो होना चाहिए। विनर्स के विनर्स, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब देखो, विनर्स ऑफ विनर्स इंस्टीट्यूट, इससे कोई क्या समझेगा, थोड़ा अच्छा नाम होना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो आगे कर लेना, ये चलता रहेगा, ये कंपटीशन हमेशा चलेंगे। अब संडे संडे, है ना, सब्जेक्ट्स भी बदलेंगे, कभी रीजनिंग रखेंगे, कभी इंग्लिश, कभी कुछ, तो ये चलने वाली प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा। ओके चलो, इतना ही आपके साथ शेयर करना था। कल वापस मुलाकात होती है 11 बजे, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।